एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ लॉ प्रेप जुडिशरी। मैं डिम्पल पारेख, आपकी लॉ एजुकेटर, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आज के इस सेशन में। आज अगर आप ये सेशन देख रहे हैं, इसका मतलब ये तो तय है कि कहीं ना कहीं आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन चल रहा है। बहुत सारे वीडियोज आपने देखे होंगे, बहुत लोगों से सुना होगा कि AIB तो बहुत ईजी होता है, क्या इसके लिए कुछ पढ़ने की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, ये आपके माइंड में आ रहा होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने शायद सोचा भी नहीं होगा कि भाई एग्जामिनेशन आने वाला, कुछ पढ़ भी लेते हैं, लेकिन अब फाइनली जब एग्जाम आने वाला है तो डर तो सबको लगता है। तो फिर माइंड में क्वेश्चंस अराइज होते हैं, पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। अगर आज तक नहीं पढ़ा है तो क्या बिना पढ़े एक दिन में या फिर 2 दिन में या फिर 3 दिन में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्रैक हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है? दैट इज द मेजर क्वेश्चन आप सभी लोगों के माइंड में। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनके माइंड में ये सवाल है कि क्या बिना पढ़े ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्लियर हो सकता है, एंड दूसरी बात, क्या अगर हम सिर्फ 1, 2, 3 दिन पढ़ते हैं एग्जाम से पहले तब क्या AIBE क्लियर हो सकता है? इसका सोल्यूशन, इसका आंसर आपको आज के इस सेशन में मिलने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है, डेफिनेटली डू इट, बिकॉज बहुत सारे सेशंस हैं जो हम बैक टू बैक आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं फॉर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। नाउ सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से सिर्फ एक बात हमेशा कहती हूँ, हर स्टूडेंट से, हर एस्पिरेंट से, और दोबारा से कहना चाहूंगी कि जब भी हमें लाइफ में किसी भी चीज में अगर हमें सक्सेस चाहिए तो उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है। मेहनत हमें हमेशा करनी पड़ती है, चाहे वो आप चाहे एकेडमिक्स की बात कर लो, आप अपने करियर की बात कर लो, आप अपनी पर्सनल लाइफ की बात कर लो। बैठे बैठे ऐसे ही कुछ नहीं मिल जाता है ना, और उसमें मजा भी नहीं आता है जब तक हम मेहनत ना करें। बट पॉइंट अब ये है कि इतना समय हमारे पास नहीं बचा है कि हम बैठकर मेहनत करें, तो आखिर हम कर क्या सकते हैं जिससे कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्लियर हो जाए हमारा बहुत कम पढ़ करके। यहाँ पर जो सोल्यूशन है वो है स्मार्ट वर्क। आप लोगों ने सुना होगा कि फाइनली लास्ट में आकर के जो सबसे इंपॉर्टेंट बच जाता है वो हार्ड वर्क नहीं बचता है। जब हमारे पास बहुत कम समय है, अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम स्मार्ट वर्क करें। और स्मार्ट वर्क करने का तरीका क्या है कि हम वहां पर फोकस करें जहां पे फोकस की रिक्वायरमेंट है। हम टेक्निक्स सीखें, हम ट्रिक्स सीखें, हम उन सब्जेक्ट्स पे फोकस करें जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको अब ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन कैसे क्लियर करना है बहुत ही कम पढ़ाई करके, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। एंड ऑलरेडी मैंने कहा कोई शॉर्टकट नहीं होता है, बट बिकॉज अब टाइम बहुत कम है, तो अगर आपका ये क्वेश्चन है कि क्या AIBE क्लियर हो सकता है 1, 2, 3 दिन की प्रिपरेशन से, तो मेरा जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। बट उसके लिए आपको राइट अप्रोच चाहिए, एक स्मार्ट वर्क चाहिए। तो सबसे पहला अप्रोच आपका होना चाहिए वो ये कि आपको सबसे पहले एक PYQ, ठीक है, मैं ज्यादा PYQs के लिए आपको नहीं बोल रही हूं, हो सकता है कि आपका जो स्केड्यूल है वो बहुत बिजी हो, आई टोटली डू अंडरस्टैंड। एंड एज अ रिजल्ट कोई भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप उठा लो। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका AIB का एग्जाम है वो एक तो ओपन बुक होगा, यानी कि बेयरक्ट्स आप लेके जा सकते हो जो कि बिना कॉमेंट्री के है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, 3 आवर्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं पूरा पेपर करने के लिए। और चौथी इंपॉर्टेंट बात, आपको 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब आपको क्या करना है, एक रियल टाइम एग्जामिनेशन का स्टिमुलेशन आपके अंदर होना चाहिए। एग्जाम देने से पहले जब मैंने AIB दिया था और क्रैक किया था तो मैंने भी सिर्फ यही किया था। कैसे? आप एक PYQ लो, कोई सा भी उठा लो, आप कोई मॉक टेस्ट भी ले सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद आपको बैठना है, आपके सामने वो सारी बुक्स होनी चाहिए, जैसे कि आप एग्जामिनेशन हॉल में हो वो आपको सोच लेना है। आपके पास में OMR शीट होनी चाहिए जो कि इजिली किसी भी स्टेशनरी शॉप पे आपको मिल जाएगी। आपको 3 घंटे का अलार्म सेट कर लेना है और उसके बाद हर एक क्वेश्चन को आपको उसी तरीके से अटेम्प्ट करना है जैसे कि आप एग्जामिनेशन में कर रहे हो। इससे क्या होगा, आपके अंदर का जो एक डर होगा ना कि कैसे हम क्वेश्चन ढूंढेंगे, क्योंकि मेजर क्वेश्चन यहाँ पर बच्चों का यही होता है कि क्वेश्चन कैसे ढूंढेंगे हम बेयर एक्ट से। इसका जो जवाब है, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, मेरी सुनने से, XYZ लोगों की सुनने से कुछ नहीं होने वाला है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप अपने खुद की स्ट्रेटेजी नहीं बना पाओगे। एंड एज अ रिजल्ट एग्जामिनेशन से पहले अगर AIB क्लियर करना है आपको, तो एग्जामिनेशन से पहले एक बार आपको PYQ देना होगा, या फिर कोई भी मॉक आप दे सकते हो जहां 3 घंटे के लिए आप टाइमर सेट करोगे और एकदम एग्जाम की तरह बैठ करके उसको सॉल्व करोगे। क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होनी चाहिए, ये बहुत सारी बातें हम ऑलरेडी आपको हमारे YouTube चैनल पर बता चुके हैं। आप जा सकते हैं, इन वीडियोस को देख सकते हैं, जहां पर हमने टॉप 50 लैंडमार्क जजमेंट भी डिस्कस किए हैं। हमने बेयरक्ट्स को यूज करके
आंसर कैसे देना है हमने वो भी डिस्कस किया है, कैसे ट्रिक्स हैं जिससे कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, वो सब कुछ हमने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। तो आप जाइए, आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। नाउ कमिंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है बहुत कम मेहनत करके, स्मार्ट वर्क अगर आपको करना है, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको करनी ही पड़ेगी। अब आपके सामने ये पूरा सिलेबस है, ये पूरा टॉपिक्स है, सब्जेक्ट्स हैं जो कि AIBE में आपको पूछे जाने वाले हैं। अब इसमें सबसे पहले आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, IPC, CRPC, CPC, देन एविडेंस एक्ट एंड BSA। उसके बाद आते हैं हम फैमिली लॉ पे, फिर हम आते हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, टैक्सेशन एंड ये तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही। अगर हम AIB देने जा रहे हैं तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट वाली जो बातें हैं वो तो आपको पता होनी ही चाहिए। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ PIL, पहला वो कौन सा केस था जो कि PIL की एक मशाल बनी। सो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं जनरली PIL को लेकर के। सो अभी जो यहाँ पर मैंने आपके सामने मार्क किया है, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं। आप देखो, एक बात समझने की कोशिश करना कि हमें बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं चाहिए। आपको अगर पास होना है तो ट्रस्ट मी, आपका जो सर्टिफिकेट आने वाला है उसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ होगा कि आपके 90% मार्क्स से AIBE क्लियर हुआ या 95% से क्लियर हुआ या 80% से हुआ। आपको सिर्फ बताया जाएगा कि आप पास हुए हो या फिर फेल हुए हो। एंड एज अ रिजल्ट, अगर आप बिलोंग करते हो जनरल या OBC कैटेगरी को, तो आपको कितने परसेंटेज चाहिए? सिर्फ और सिर्फ 45% चाहिए। एंड अगर आप SC ST या फिर स्पेशली एबल्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 40% मार्क्स चाहिए। उसके लिए आपको यह समझना होगा कि पूरा पेपर हमें अटेम्प्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो अटेम्प्ट कर रहे हो उसको सही तरीके से करो। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को देखा है जो सिर्फ 50 क्वेश्चन करके आते हैं, लेकिन वहां ना उनको कॉन्फिडेंस होता है कि भाई ये 50 जो लगाए हैं ना, ये 50 बिल्कुल सही होंगे। ठीक है, तो ये तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूं। सो अगर आपसे 10 क्वेश्चंस मान लो नहीं भी होते हैं, कोई बात नहीं, ये कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। बिकॉज आप यहां पर अगर देखोगे, कॉन्स्टी, CRPC, BNSS और CPC ये मिलाकर के ही अकेले 30 मार्क्स यहां पर लेकर आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे IPC को, एविडेंस एक्ट को और फैमिली लॉ को, ये अकेले यहां पर, और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को, ये अगेन हमें 30 मार्क्स के आसपास लेकर जा रहे हैं। तो हमारे जो मेजर लॉज है, कहीं ना कहीं हमें वो 60 मार्क्स की तरफ पहुंचा रहा है, 60% की तरफ पहुंचा रहे हैं। तो अब जब हमारे पास समय बहुत कम है, स्मार्ट वर्क करना है, तो आपको अब क्या करने की रिक्वायरमेंट है? ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में जो इंडेक्स है वहां पर कहां पे क्या दिया हुआ है। IPC में जो डिफरेंट हमारे, हम आप जिसको चैप्टर्स बोलते हैं, है ना, तो जो डिफरेंट चैप्टर्स उनकी हेडिंग्स क्या है, कहां पे क्या गिवन है, उसके लिए आपको क्या करना होगा। ये जो हमारी IPC, BNSS है, CRPC, CPC है, फिर उसके बाद फैमिली लॉ है, उसके बाद हमारा लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट है। आपको क्या करना है? आपको सिंपली बैठना है एग्जाम से पहले। एक तो आप PYQ दोगे ही, और उसके साथ में ना एक बार इनके इंडेक्स को देख लेना, यानी कि जो उनके पहले के जो पेजेस होते हैं जहां पर सब सारे सीरियल वाइज सेक्शंस लिखे हुए होते हैं ना, सेक्शन 1 इस बारे में बात करता है, 2 इस बारे में बात करता है। आप एक बार अपनी नजरों के सामने सबको घुमा लेना कि ठीक है, इन चीजों के बारे में बात हो रही है, ताकि जब एग्जाम में आप जाओगे तो आपको पता रहेगा कि कहां आपको वो आंसर मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, ऑफेंसेस अगेंस्ट द बॉडी अगर आपको पता होगा तो आसानी हो जाएगी उस क्वेश्चन को आपको ढूंढने में। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट इट। डायरेक्ट से आंसर कैसे ढूंढना है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देती हूं, जब भी आप अपना मॉक टेस्ट देने के लिए बैठोगे, एक स्ट्रेटेजी आपको अप्लाई करनी है, वो ये कि अगर आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर यहां पर बात हो रही है भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 1, 2, 3, 4 की, सीधा जाओ सबसे पहले और 1, 2, 3 पे ही फोकस करो, पूरे बेरेट को नहीं ढूंढना है। और ये मिस्टेक बहुत सारे एस्पिरेंट्स करते हैं, मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ। सो यस, दैट इज ऑल अबाउट इट। बहुत सारे सेशंस हैं जो हम कंडक्ट कर रहे हैं आप लोगों के लिए, जिसकी फ्री PDF आप लोगों को लॉ प्रेप जुडिशरी की जो टेलीग्राम चैनल है उस पर प्रोवाइड करवाई जाती है। आप जाइए, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको वहां पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। एंड अब आपको कैसे सेशंस चाहिए, आप क्या चाहते हो हम कैसे वीडियोस लेकर के आए, आपको ये सेशन अच्छा लगा या नहीं लगा, ये सारी बातें आप हमें कमेंट करके जरूर से बताएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम ऑफ एनी वन ऑफ यू, बिकॉज बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है, बहुत कम समय बच गया है। सो सही जगह अपना टाइम को इन्वेस्ट करो, PYQ दो, और जो इंडेक्सेस हैं आपके एक बार आप उनको देख लो। सो दैट इज ऑल अबाउट इट। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन।